यूके फाइटर जेट F-35B केरल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खड़ा है। इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है, आइए जानते हैं। ब्रिटिश F-35B लाइटनिंग 2 लड़ाकू विमान, जिसे 14 जून को प्रतिकूल मौसम के कारण तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी थी, अब केरल पर्यटन अभियान का हिस्सा बन गया है। विमान को ईंधन भरने के बाद उड़ान भरने की उम्मीद थी, लेकिन जमीन पर इंजीनियरिंग समस्या आ गई। तब से हवाई अड्डे के नंबर 4 पे खड़ा हुआ है। ब्रिटिश नौसेना ने जेट की संरक्षित तकनीकों के उजागर होने की चिंताओं के कारण जेट को हैंगर में पार करने के एयर इंडिया के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। 2 हफ्ते बाद यूके सरकार ने जेट को हवाई अड्डे पर रख रखाव, मरम्मत और ओवरऑल MRO सुविधा में ले जाने की सहमति व्यक्त करी। अंतर्राष्ट्रीय कानून आमतौर पर इस सिद्धांत को मान्यता देता है कि एक राज्य का सैन्य विमान बिना अनुमति के दूसरे राज्य के हवाई क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता। हालांकि अपवाद मौजूद है, जिसे वर्णित आपात स्थितियों के लिए जहां विमान को अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण उतरने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ऐसे मामलों में जिस राज्य में लैंडिंग होती है, इस मामले में भारत को अपने स्वयं के कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुसार विमान के ठहरने को विनियमित करने और उसके प्रस्थान को सुनिश्चित करने का पूर्ण रूप से अधिकार है। नया अधिनियम भारतीय वायुयान अधिनियम 2024, जो 90 साल पुराने विमान अधिनियम की जगह लेगा। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2025 को उस तारीख के रूप में नियुक्ति कर दी है जिस दिन अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। अन्य बातों के अलावा अधिनियम में विमान के डिजाइन, निर्माण, रखरखाव, कब्जे, उपयोग, संचालन, बिक्री, निर्यात और आयात और संबंधित मामलों के विनियमन और नियंत्रण का प्रावधान है। इंटरनेशनल लॉ रूल, शिकागो कन्वेंशन 1944, ICAO नियम, शिकागो कन्वेंशन, यह अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन की आधारभूत संधि है। एप्लीकेबिलिटी है इसकी, शिकागो कन्वेंशन नागरिक विमानों पर लागू होता है, सैन्य विमानों पर नहीं। इसका आर्टिकल 3 कहता है। आर्टिकल 3D कहता है कि अनुबंध करने वाले राज्य अपने राज्य के विमानों के लिए विनियम जारी करते समय नागरिक विमानों के नेविगेशन की सुरक्षा का उचित ध्यान रखने का वचन देते हैं। इसलिए जबकि F-35B को ICAO परिचालन नियमों से छूट दी गई, समान इमरजेंसी सहायता दायित्व अब भी लागू हो सकते हैं। इमरजेंसी लैंडिंग प्रोविजन, जबकि सैन्य विमान ICAO के तकनीकी नियमों के अंतर्गत नहीं आते हैं। शिकागो कन्वेंशन के आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग राज्यों को संकट या इमरजेंसी के कारण उतरने वाले विमानों की सहायता करनी चाहिए। आर्टिकल 25, संकट में विमान, प्रत्येक अनुबंध करने वाला राज्य अपने क्षेत्र में संकट में फंसे विमानों की सहायता के ऐसे उपाय प्रदान करने का वचन देता है जो उसे व्यवहारिक लगे। यह कानूनी आधार है जिसमें 3 तरह के आते हैं, जैसे सुरक्षा, मरम्मत की सुविधा, सुरक्षित पार्किंग। हालांकि आर्टिकल 25 विमान को पार्किंग या अन्य हवाई अड्डे से संबंधित शुल्क का भुगतान करने से छूट नहीं देता है। सोवरेन इम्यूनिटी ऑफ स्टेट क्राफ्ट, प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून और शिकागो कन्वेंशन के आर्टिकल 3B के तहत सैन्य, सीमा शुल्क और पुलिस सेवाओं में इस्तेमाल किए जाने वाले विमानों को राज्य के विमान माना जाएगा। इसका परिणाम यह है कि राज्य के विमान बिना पूर्व अनुमति के विदेशी क्षेत्रों में उड़ान भर नहीं सकते या उतर भी नहीं सकते हैं। उन्हें स्थानीय अधिकार क्षेत्र से प्रतिरक्षा प्राप्त है। उदाहरण के लिए, जब तक कि मालिक राज्य द्वारा अनुमति न दी जाए तब तक उन पर चढ़ना, तलाशी लेना या उन्हें जब्त करना संभव नहीं है। लेकिन इस प्रतिरक्षा का मतलब हवाई अड्डे का सेवा शुल्क, ईंधन, पार्किंग, ग्राउंड हैंडलिंग से छूट नहीं है। इन्हें संवादमिकता माना जाता है, संप्रभु मामले में रूप में नहीं है। वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन 1961, यदि यूके के राजनयिक या सैन्य कर्मचारी जेट की स्थिति की देख रखाव या बातचीत में शामिल है, विमान स्वयं वियना कन्वेंशन के अंतर्गत नहीं आते, लेकिन सैन्य और राजनयिक कर्मियों के विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा प्राप्त होती है, जिसमें शामिल है राजनयिक संचार और व्यक्ति की अखंडता। करों और शुल्कों से छूट, लेकिन फिर से यह विमान सीमाओं तक विस्तारित नहीं होती है जब तक कि द्विपक्षीय रूप से सहमति न हो। बायलैटरल स्टेटस ऑफ फोर्सेज एग्रीमेंट, सोफा, द्विपक्षीय स्थिति बल समझौता सार्वजनिक नहीं है इंडिया और भारत के यूके के बीच में। अगर ये समझौता होता तो विमान को शुल्क से छूट मिल सकती थी, मुफ्त मरम्मत सेवाएं या रसद सहायता प्रदान की जा सकती थी।